नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा में अध्याय 10 लाख का घर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि लाख का घर क्या है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जिले के अंतर्गत एक गांव है। उस गांव का नाम लाक्षागृह है और लाक्षागृह का अर्थ होता है लाह का घर, अर्थात लाख का घर। लाह यानी लाख। अब जानेंगे कि लाख क्या होता है। लाख या लाह एक पदार्थ होता है जिसे आग बहुत शीघ्र ही पकड़ लेता है और जल्दी ही जला करके छोड़ता है। आजकल लाख का उपयोग चूड़ियां बनाने में किया जाता है। इस प्रकार हमने जाना कि लाक्षागृह का अर्थ क्या होता है। लाक्षागृह यानी लाख का घर। पहले लाक्षागृह गांव का नाम वर्णावत था, पर जब वहां लाख का घर बनाया गया तो उसे लाक्षागृह के नाम से पुकारा जाने लगा। वर्णावत में लाख का घर किसने बनाया, कब बनाया और इसके बनाने की वजह या कारण क्या है, ये जानने के लिए हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पुस्तक का नाम बाल महाभारत कथा, जो कि हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। अध्याय 10 लाख का घर, पेज नंबर 19 से 20। कथा वस्तु महाभारत पुराण और इसकी रचना वेद व्यास ने की है। इस कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। कथा में आने वाले पात्र हैं भीम, अर्जुन, दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, पांडु, पितामह भीष्म, कर्णिक, पुरोचन और कर्ण। देश काल हस्तिनापुर राज्य है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय से जाना था कि दुर्योधन पांडव से ईर्ष्या करते थे। भीष्म और अर्जुन की युद्ध कला से दुर्योधन को बहुत जलन थी, जिसके कारण दुर्योधन ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। और इस कार्य के लिए दुर्योधन ने अपने मामा, दुर्योधन का मामा कौन था? शकुनी। तो दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी और कर्ण से विचार विमर्श कर पांडवों के नाश की योजना बनाई। नाश यानी नष्ट या खत्म करने की योजना बनाई। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के पिता थे, वे काफी बुद्धिमान थे। उन्हें अपने भतीजों अर्थात पांडु से स्नेह था, किंतु अपने पुत्रों से अर्थात कौरवों से बहुत प्रेम अर्थात मोह था। धृतराष्ट्र में दृढ़ निश्चय की कमी थी। वह किसी बात पर स्थिर नहीं रहते थे। दुर्योधन को समझाने व उसको नियंत्रण में रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इसी कारण से यह जानते हुए भी कि दुर्योधन बुरे मार्ग पर चल रहा है, उन्होंने अर्थात धृतराष्ट्र ने हमेशा उसका साथ दिया। दूसरी तरफ पांडवों की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सभी लोग आपस में यही बात करते थे कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। लोग उन्हें राजा के रूप में देखना चाहते थे। सभी लोग आपस में बात करते थे कि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधा है, तभी तो पांडु को सिंहासन पर बिठाया गया था। पांडु कौन था? धृतराष्ट्र का छोटा भाई। परंतु पांडु की अकाल मृत्यु होने पर धृतराष्ट्र को राजगद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि तब युधिष्ठिर
नाबालिग थे, अर्थात जो बालिक ना थे, किंतु अब तो युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर अब धृतराष्ट्र को राज्य अपने अधीन रखने का क्या अधिकार है? सभी का कहना था कि पितामह भीष्म का कर्तव्य है कि धृतराष्ट्र से राज्य का कार्यभार युधिष्ठिर को प्रदान कर दे। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। जैसे जैसे पांडु की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, उतना ही दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ती जाती थी। वह और भी चिंतित होने लगा। एक दिन अपने पिता धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्वासी तरह तरह की अर्थात कई प्रकार की बातें करते हैं। पूर्वासी का अर्थ है नगर में रहने वाला या नागरिक। तो नगर में रहने वाले कई प्रकार की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए, अर्थात वंचित यानी जिसे कोई वस्तु प्राप्त ना हो। जैसे कि धृतराष्ट्र जन्म से दिखाई ना देने के कारण जो अधिकार है राज्य गद्दी प्राप्त करने का जो अधिकार है, वह बड़े होते हुए भी उन्हें नहीं मिला, अर्थात उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, वंचित रह गए। और राज्य सत्ता आपके छोटे भाई, अर्थात छोटे भाई कौन थे? पांडु। पांडु के हाथ में चले गई। किंतु अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राजा की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान सहा नहीं जाएगा। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए और आगे बोले, बेटा, तुम्हारा कहना तो ठीक है, परंतु हम क्या कर सकते हैं? युधिष्ठिर धर्म अनुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान गुणवान है। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, आपको कुछ नहीं करना है, बस किसी तरह से पांडु को वरनावत मेले में भेज दीजिए।